नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। खान सर के गार्ड का गोली चलाते वीडियो आने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि पटना के मुसल्लमपुर हाट में 2 जून की रात जो कुछ भी हुआ, क्या वह वाकई फैजल कारपुर खान सर पर एक तरफा हमला था या फिर कहानी के पीछे कोई और ही कहानी की पटकथा लिखी गई थी। इस पूरे बवंडर के पीछे कहीं असली बिसात खान सर की तो नहीं थी। यह सवाल इसलिए भी मौजूद है क्योंकि खान बिंदु कोचिंग का बिखरना सीधे खान सर के लिए लॉटरी साबित हो सकता है। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे अपने सहयोगी मुस्कान के साथ। मुस्कान, कोचिंग सेंटर के बीच के गैंगवार की असली कहानी क्या है? बताइए, अब आपको भी बोलना पड़ रहा है गैंग वॉर, जबकि ये लोग बाहुबली है भी नहीं, दोनों शिक्षक है। और अब तक की पुलिस जांच में ये बात सामने आई है कि खान सर की खान ग्लोबल जो स्टडीज और रोशन आनंद की ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच ये विवाद रिजल्ट का क्रेडिट वॉर था। आपको ही पता है, रोशन सर ने बोल दिया था कि भाई हमारे 10,000 बच्चे निकले हैं, खान सर ने बोल दिया हमारे 12,000 बच्चे निकले हैं, टोटल 22,000 हो गए और बहाली हुआ है 19,500 के आसपास का कुछ। तो असल में ये दोनों के बिहार के कोचिंग बाजार पे कब्जे और अपने वर्चस्व को स्थापित करने की लड़ाई है। ज्ञान बिंदु कोचिंग के छात्रों का आरोप है कि विवाद की शुरुआत खान सर ने की थी। उनके कर्मचारियों ने जानबूझकर विवाद खड़ा करने के लिए 31 मई ज्ञान बिंदु कोचिंग के बोर्ड पर खान ग्लोबल स्टडीज का बोर्ड लगाया, उसके पोस्टर बैनर को फाड़ा। इससे संबंधित सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। खान समर्थक जानते हैं कि ऐसा करने पर रिएक्शन होगा, तो वो रिएक्शन पथराव के रूप में हुआ। बिल्कुल, और इसीलिए शायद ये पूरा बवाल सामने आया। लेकिन सवाल ये है मुस्कान कि गोली खान सर के गार्ड्स ने चलाई, फिर खान सर ने गोलीबारी किए जाने का आरोप क्यों लगाया था? देखिए, 5 साल पहले भी खान सर ने रोशन आनंद पे मारपीट की एफआईआर की थी, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई थी। इस बार रोशन आनंद की गिरफ्तारी हो गई है और रोशन आनंद के समर्थक का कहना है कि रोशन आनंद के जेल जाने से खान सर को काफी फायदा होने वाला है, इसलिए पटखटा उन्होंने रची है। और आपको बता दें सच्चाई क्या थी, पुलिस की जांच रिपोर्ट आने का पता चलेगा। देखिए, आत्मरक्षा में गार्ड गोली चला सकते हैं, लेकिन खान सर ने दूसरे पक्ष पर गोली चलाने का आरोप क्यों लगाया, ये सवाल उठ रहा है। उन्होंने कहा ना कि भाई 10 राउंड तो गोली हमें चलते सुने हैं, तो इसका सही जवाब तो खान सर ही देंगे। बिल्कुल, पहले कहते हैं कि गोली चली है मेरे आंखों के सामने और फिर अपने बयान से ही पलट जाते हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन सवाल ये भी है कि कोचिंग संस्थानों के बीच ये गैंगवार क्यों? देखिए, बिहार में कोचिंग का करीब 15,000 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है और पटना में हर साल राज्य और देश के अन्य हिस्से से करीब 5 लाख स्टूडेंट्स आते हैं। एक छात्र का कोचिंग, लॉन्च, खाना, किताब को मिलाकर सालाना खर्च करीब 1.25 लाख रुपए है। और रोशन आनंद के समर्थक का कहना है कि खान सर को पता था कि रोशन आनंद के जेल जाने के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग पर संकट गहरा जाएगा, जिसके आगे चलकर फायदा उठाया जा सकता है, इसलिए उन्होंने ये साजिश रची। ये आरोप है कि सच्चाई तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। ये सब आरोप चल रहे हैं अभी। बिल्कुल, आरोप तो लगते ही हैं, लेकिन सवाल अब यह है कि आनंद सर तो पहले से टॉप पर हैं, फिर ऐसा क्यों करेंगे वो, ये भी तो सवाल है। देखिए, आपको याद होगा गुरु रहमान सर भी इसमें कूदे थे, बोले थे कि हम लोग कबूतर उड़ा रहे हैं, ये सब दरोगा बना रहे हैं, समझ रहे हैं। एगो पवन सिंह है तो एगो खेसारी लाल है। जब इतना बहाली हुआ नहीं है तो इन लोग का बच्चा कैसे निकल रहा है? बहुत बच्चा मैच भी कर रहा है, तो हम लोग का कोचिंग का कोई बच्चा नहीं है, हम लोग बेकारे खोले हैं। खाली खान सर और आनंद सर दोनों को जेल भेजिए। तो देखिए, खान सर ने जानबूझकर इस बखेरा की पटकथा लिखी नहीं, या जो भी है जांच का विषय है कि उन्होंने लिखी है या नहीं लिखी है, लेकिन इस बखेरा से खान सर को फायदा जरूर होगा। बिहार में सबसे ज्यादा भीड़ दरोगा, सिपाही, बीएसएससी और जीएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट की होती है। इनकी तैयारी कराने वाले में 2 बड़े प्लेयर हैं, खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु कोचिंग। बाकी कोचिंग वाले भी हैं जैसे गुरु रहमान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग खान सर की खान ग्लोबल को कहीं ना कहीं नेट टू नेट होता है ना, नेक टू नेक टक्कर देती है। इसी टक्कर का कारण है कि प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई कि अब एक दूसरे के रंजिश का ये रूप ले लिया। लेकिन खान सर का कोचिंग तो सबसे बड़ा माना जाता है, फिर इस तरह का जो विवाद आखिर क्यों? बिल्कुल, खान सर पूरे इंडिया लेवल पे फेमस हैं और ज्ञान बिंदु के मुसल्लमपुर हाट वाले ऑफलाइन सेंटर में एक बैच में 1500 से 2500 स्टूडेंट एक साथ बैठते हैं। रोजाना चलने वाले अलग अलग बैच को मिलाकर ऑफलाइन छात्र की अगर हम एक्टिव संख्या सोचे तो 20,000 है। और बिहार पुलिस दरोगा के मामले में ज्ञान बिंदु का ऑनलाइन जो बैच है वो काफी बड़ा है और ऐप पर लाइव रिकॉर्डिंग कोर्स दिखाने वाले एक्टिव छात्र सोचिए 80,000 से 1 लाख है ज्ञान रोशन सर के। तो आंकड़े के मुताबिक लगभग 1 लाख से 1.25 लाख छात्र हर साल उनसे ऑफलाइन और ऑनलाइन के रूप में जुड़ते हैं। तो स्टूडेंट के पास ज्ञान बिंदु के बाद कोई तीसरा विकल्प पटना में फिलहाल नहीं है। तो रोशन आनंद के समर्थक आरोप है कि उनका कोचिंग सेंटर बंद हो या बिखरने की आशंका बताई गई है कि ये सब करने से उनका भाई दुकान बंद होगा। कोई भी परिवार क्यों भेजना चाहेगा जहां पे बवाल होता है, तो सीधे खान सर के पास शिफ्ट हो जाएगा। जो बच्चा यहाँ आना था वो उधर शिफ्ट हो जाएगा।
तो इसको लेकर के तो लगातार विवाद सामने आ ही रहा था। अब धीरे धीरे कई तरह के सवाल भी इसमें खड़े हो रहे हैं। अब सवाल है कि रोशन आनंद की गिरफ्तारी से क्रेडिट बार क्या परमानेंट खत्म हो जाएगा? देखिए, इस पूरे विवाद की जड़ बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट का श्रेय लेना ही था। दोनों कोचिंग दावा कर रही थी कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन हमारे यहाँ से हुआ है। रोशन आनंद के कानून के सिकंजे में फंसने के बाद भविष्य की परीक्षाओं में कहीं ना कहीं मैक्सिमम सिलेक्शन का दावा करने वाले सबसे बड़े संस्थानीय प्रतिद्वंदी रास्ता से हट गया है। अब खान सर बिना किसी कड़े विरोध और रिजल्ट का पूरा क्रेडिट ले सकेंगे, जो किसी भी कोचिंग का ब्रांड वैल्यू सबसे बड़ा बना सकता है। ऑक्सीजन बन गया ना एक ब्रांड वैल्यू का। और ज्ञान बिंदु कोचिंग की फीस आमतौर पे खान सर के मॉडल से अधिक थी। खान सर का पूरा बिजनेस मॉडल बहुत कम फीस पर लाखों छात्रों को पढ़ाने पर आधारित है। और अभी तक ज्ञान बिंदु 3,000 से 5,000 की फीस के बावजूद अपनी क्वालिटी के दम पर खान सर के 500 रुपए वाले मॉडल को कड़ी टक्कर दे रहे थे। और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बिखरने से प्रतियोगिता खत्म होने के बाद बाजार में खान सर के वॉल्यूम मॉडल की जो मोनोपोली हो जाएगी, वो कहीं ना कहीं बड़ी प्रतिस्पर्धा भी नहीं बचेगी। अब समझिए, कंपटीशन बहुत जरूरी है। मोनोपोली एक अकेला आदमी पूरा राज करेगा, समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं इस पूरे बिहार में अभी एक ही टॉपिक चल रहा है कि खान सर वर्सेस ज्ञान बिंदु, कौन अच्छा पढ़ाता है। मुझे लगता है कि पढ़ाते दोनों अच्छा है, दोनों का तरीका अलग है। जो बच्चे जिन टीचर का समझते हैं, हम ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी उन्हीं से समझ जाए, हम भी उन्हीं से समझ ले। हो सकता है हमको थोड़ा ज्यादा समझना हो सकता है आपको टेक्निकल समझना हो। तो दोनों का पढ़ाने का तरीका अलग है। लेकिन ज्ञान के सेंटर में जब प्रतिस्पर्धा की बात हो जाती है और जब इस तरह की गोलीबारी और मारपीट की खबरें आती हैं, तो ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने वाली तस्वीर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह भी है मुस्कान, कि विक्टिम और हीरो कार्ड का फायदा खान सर को मिलेगा क्या? इस हमले को खान सर के कम फीस से जोड़कर देखा जा रहा है। उनकी छवि राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसे ईमानदार शिक्षक की है। उनके समर्थक का कहना है कि सस्ती शिक्षा देने के कारण खान सर को माफिया निशाना बना रहे हैं। और ये नैरेटिव खान सर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। उनकी छवि और निखर सकती है। ऑनलाइन जो रीच है, यूट्यूब और ऐप सब्सक्राइब को करोड़ों तक बढ़ा सकती है। तो कहीं ना कहीं खान सर का अभी फायदा ही फायदा है। बहरहाल अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों तरफ से लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आखिरकार पुलिस के जांच में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। हमारी भी नजर उस पर बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। उसके लिए आप सिटी पोस्ट लाइव लगातार देखते रहिए और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।